हेलो एंड वेलकम टू कॉग्निटिव एकेडमी। सुपरवाइज़र का लाइव बैच स्टार्ट हुआ है। रजिस्ट्रेशन के लिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो 9797898208 इस नंबर पे, या आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो 8082444253 पे। थैंक यू। कंप्यूटर का एक टॉपिक है दैट इज योर नंबर सिस्टम या फिर यू कैन से नंबर रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर। ठीक है, ये काफी जगह पर कोई एग्जाम में पूछा जाता है, किसी में नहीं पूछा जाता है, बट कुछ स्टूडेंट्स ने बोला कि सर हमें ये करना है, तो हम लोग बिल्कुल इसे कवर कर लेंगे। इनकेस अगर आपका VLW में हेल्प होगा तो वेल एंड गुड, अगर यहाँ पर नहीं होता तो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में इसकी हेल्प आपको जरूर होगी। तो हम लोग ऐसी कोई भी चीज मिस नहीं करेंगे। चलिए, तो कंप्यूटर सिस्टम में नंबर सिस्टम, तो कंप्यूटर में 4 टाइप्स के नंबर होते हैं, नंबर सिस्टम होती है। ठीक है, फर्स्ट हो जाएगा आपका बाइनरी। सेकंड होगा आपका ऑक्टल नंबर्स होता है, ऑक्टल। थर्ड आपका आएगा डेसिमल, थर्ड आएगा डेसिमल। और फोर्थ होता है आपका हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल। ठीक, सो बाइनरी में ये चार्ट बना लेना आपको, यहाँ पर वैल्यू और यहाँ पर बेस। सो बाइनरी मीन्स क्या होता है कि कंप्यूटर को तो सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझ में आती है, दैट इज 0 एंड 1। सो वैल्यू जो 0 और 1 है दैट इज योर बाइनरी। तो बाइनरी में कितने डिजिट्स हो गए? 2 डिजिट्स। सो इसका बेस बोला जाता है 2। इसका बेस क्या बोलेंगे हम लोग? 2 बेस बोला जाएगा। मतलब जो भी नंबर बाइनरी में होगा तो ये नंबर ऐसा होगा और ये बेस होगा 2। सो अगर ऐसा दिखता है कहीं पर भी, सो इट इज योर बाइनरी नंबर, binary number. Second is octal. As you can see the word octal means what? 8. So octal means 8, so it has 8 digits starting from 0। so digits कौन कौन से हो जाएंगे यहाँ पर? It is 0 1 2 3 4 5 6 and 7, these are 8 digits। so again इसका बेस हो जाएगा it is 8। कोई भी नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पर ऐसा 8 लिखा है, it means it is octal रिप्रेजेंटेशन। डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेस के बारे में या कौन कौन से नंबर्स होते हैं। सो ऑक्टल में 0 to 8 नहीं होंगे, 0 to 7 होंगे, बिकॉज 8 नंबर्स हैं, सो 0 इज आल्सो इंक्लूडेड। आफ्टर दैट डेसिमल में यू हैव 10 नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0। सो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। again you have 10 numbers, so base here is 10 if the number is written in this form and the base is here 10। so this is your decimal। now hexadecimal में क्या होगा आपका? hexadecimal it means 16। hexa means 6 और decimal यानी 10, so total 16। लेकिन 16 कैसे होंगे देखना है। 0 1 2 3 4 5 6 7 उसके बाद में 8 9 उसके आगे के जो नंबर्स है वो ABCD में लिखा जाएगा, ABCDEF तक। सो यहाँ पर क्या हो गया आपके 0 to 9 नंबर्स और A to F के आपके कैरेक्टर्स हो गए, अल्फाबेट्स हो गए। सो टोटल कितने हो गए? 16। सो बेस इज हियर 16। कोई भी नंबर अगर इस तरह से आपको दिखता है 16 बेस, सो इट मींस इट इज हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल बेस यानी हो गया कि उसमें कितने डिजिट्स हैं, देखो यहाँ पर बेस 2 यानी 2 डिजिट्स है, ऑक्टल मींस 8 डिजिट्स, डेसिमल यानी 10, हेक्सा मींस 16। सो ये बेस हो गया। ठीक है, तो एग्जाम में अभी कंप्यूटर को तो कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है? आपकी बाइनरी, राइट। सो हमें क्या करना है कि क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा कि आपको डेसिमल नंबर कोई दिया होगा, कोई नंबर डेसिमल दिया है, उसको बाइनरी में करना है या बाइनरी को डेसिमल में करना है। सो हम लोग सारी चीजें सीखेंगे कि जैसा बाइनरी है, बाइनरी तो उसका बाइनरी को ऑक्टल में पूछा जा सकता है, बाइनरी को डेसिमल में पूछा जा सकता है, या बाइनरी को हेक्साडेसिमल में और वाइस वर्सा कहीं इंटरचेंज करके पूछा जा सकता है। सो हम लोग ये सारे 6 पढ़ेंगे कि बाइनरी टू ऑक्टल कैसा होता है, फिर ऑक्टल टू बाइनरी, फिर बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, और बाइनरी से हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल से बाइनरी। तो क्या यहाँ तक की बात आपको क्लियर है? कौन कौन से नंबर क्या क्या होता है अभी तक? ठीक है,
चलिए, और यहाँ पर एक चीज जो आपको सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको 2 के पावर्स पता होनी चाहिए। 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3, 2⁻4, 2�5। ये जो पावर्स है आपको पता होनी चाहिए, आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ी होगी। एनीथिंग रेज टू 0 इज 1। एनीथिंग रेज टू 0 क्या होगा? हमेशा 1। 2⁻1 इज योर 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब हो जाएगा 8। सो इनडायरेक्टली व्हाट वी आर डूइंग, हम डबल कर रहे हैं डायरेक्ट। 2 2 2 इंटू 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल हो गया 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64, और आगे अगर पूछा जाए तो ये आपका 128 हो जाएगा। ठीक है, तो ये नंबर्स याद होना चाहिए। क्लियर है? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से सभी लोग, सभी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सॉरी, यहाँ पर एक हाँ बराबर 16, 32, 64 करेक्ट। डन। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, फर्स्ट इज योर बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर कैसे हम लोग कन्वर्ट करना है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखना कि अगर मैंने लिखा है यहाँ पर 011 011, यहाँ पर 2 लिख दिया, बेस 2 है, इट मींस व्हाट, इट इज बाइनरी नंबर। और बाइनरी नंबर को आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में, तो यहाँ पर क्या आएगा? डेसिमल यानी बेस 10 है। सो बाइनरी नंबर है 011। सो 011 का डेसिमल नंबर क्या होता है, ये हमें अभी सीखना है। क्लियर है? ओके, हाँ। तो क्या करना है यहाँ पर 011, तो एक तो बेसिक जो मेथड है वो देख लेना एक बार, बेसिक मेथड क्या है इसका। ये नंबर्स यहाँ पर 1 2 4 8 8 16 32 64 और आगे आपका 128। सो 011 मतलब क्या होता है? 011 यानी क्या होगा? हाँ, तो दिस इज व्हाट, ये 3 नंबर्स है, 3 प्लेस। सो ये 1 2 3, यहाँ पर क्या लिखा गया है देखिए, 1 1 और 0, 1 1 0 लिखा गया है। सो 1 के ऊपर जो भी वैल्यू होगी उसे हम लोग लेंगे, और जो भी 0 के ऊपर होगी उसे नहीं लेंगे। 1 के ऊपर जो भी वैल्यू होगी उसे हम काउंट करेंगे, 1 के ऊपर जो भी वैल्यू होगी उसे हम काउंट करेंगे, और जो भी 0 होगा, 0 के ऊपर की वैल्यू को हम स्किप करेंगे, 0 के वैल्यू को स्किप करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, 2 2 और +1, 2 + 1 कितना हो गया आपका? 3, 2 + 1 कितना हो गया? 3। हाँ, हम लोग एग्जांपल्स बहुत सारे करेंगे तब आपको क्लियर होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना जल्दी क्लियर नहीं होगा। सो 011 बाइनरी का डेसिमल नंबर क्या हो जाएगा? 3/10। सो अगर आपने डेसिमल में 3 बोल रहे हो, इट मींस बाइनरी में कितना हो जाएगा? इट इज 011 011। क्लियर है ये चीज? ये क्वेश्चन समझ में आया? चलिए, और एक क्वेश्चन देखेंगे अभी हम लोग। मैं आपको डायरेक्टली जो शॉर्टकट ट्रिक है वो बता रहा हूँ, बेसिक नहीं बता रहा हूँ। इसमें बहुत कुछ है बेसिक्स, लेकिन हम लोग को इतना टाइम नहीं मिलेगा कि हम लोग बेसिक से क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। तो एग्जाम में आपको ये चीज पता होनी चाहिए। हाँ अजमत, डोंट वरी, अभी सेकंड क्वेश्चन सिखा रहा हूँ, उसमें आप देख लीजिए फिर से। 11101 ये दिया हुआ है बाइनरी नंबर। सो इसका डेसिमल नंबर क्या होगा? ये आपका बाइनरी नंबर है, इसका डेसिमल क्या होगा? डेसिमल नंबर आपको पता करना है। सो अगेन ये सीरीज आपको सभी को पता होनी चाहिए, 1 2 4 8 16 32। और ये 1 कहां से आया? 1 मीन्स इट इज 2⁻0, इट इज 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3, 2⁻4 और ये 2⁻5। सो यहाँ पर कितना है? 4 नंबर्स दिए, 4 नंबर्स कौन कौन सा है? 1 0 1 0 1 1। तो आपको क्या करना है सिर्फ कि 1 के ऊपर जो भी वैल्यू है उसे हम काउंट करेंगे, 1 के ऊपर जो भी वैल्यू है उसे हम लोग काउंट करेंगे, और 0 के ऊपर जो भी है उसे स्किप करेंगे। सो देखिए क्या हो गया, 8 + 4 + 1, 8 + 4 + 1। सो 8 + 4 12, 12 + 1 13। सो 1101 बाइनरी का आंसर हो जाएगा आपका डेसिमल में 13/10।
बताइए क्या ये चीज क्लियर है? बहुत सारे आंसर्स, बच्चे 4 आंसर दे रहे हैं, कोई लोग 15 दे रहे हैं। तो क्लियर है 13 कैसे आया? 13 कैसे आ रहा है? हमें सिर्फ 1 के ऊपर जो वैल्यू है, 1 के ऊपर जो वैल्यू है सिर्फ उसी वैल्यू को लेना है, 0 की वैल्यू को नहीं लेना है। तनवीर सिंह सर समझ नहीं आया। हाँ ठीक है, नहीं समझ में आया डोंट वरी, पहली बार में थोड़ी चीजें समझ में आएंगी। 1 2 4 8 16 कैसे आया? 1 2 4 8 16 कैसे आया? अभी आप लेट ज्वाइन हुए क्या? ये देखो, यहाँ से आया, यहाँ से आया। 2 रेस टू 0 यानी 1 होता है, 2 रेस टू 1 यानी कि 2, 2 रेस टू 2 यानी 4, ये याद रखना है। तो आपको मैंने सीधा सीधा शॉर्टकट बता दिया कि आप इतना सब याद मत रखो, सिर्फ याद रखो 1 से स्टार्ट करो और डबल करते जाओ। 1 का डबल 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 2 64। डेसिमल में 13, 1 और 3, 1 और 3 13। चलो एक क्वेश्चन और अभी आपको बता रहा हूं मैं, फिर से अच्छे से समझिए सभी लोग। अभी हम लोग थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं। हाँ, अभी देखिए और एक नंबर लीजिए, 1 1 1 1 0 0 1। ये आपको दिया है बाइनरी, इसे आपको करना है डेसिमल में, डेसिमल में करना है यानी बेस 10। बताइए कैसे करेंगे अभी इसको? अगेन 1 का डबल 2 का डबल 4 का डबल 8, 16, 32, 64। और ये नंबर्स देखिए क्या दिया है, 1, यहां से लिख रहा हूं मैं, देखो 1 0 0 1 1 1। ठीक है, अभी क्या करना है हमें, 1 के ऊपर जो वैल्यू दी है सिर्फ उसे हम लोग काउंट करेंगे। ओके, अंजलि ने आंसर निकाल भी लिया है 57, वेरी गुड वेरी गुड। 1 के ऊपर की वैल्यूज को लेना है हमें, तो 1 के ऊपर 1 है, 0 के ऊपर जो भी है वो वैल्यूज नहीं लेंगे। 1 के ऊपर 8, यहाँ पर है 16, यहाँ पर 32। सो क्या हो जाएगा, 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 1, कितना हो गया? 32 प्लस 8 करेंगे तो इट इज 40, फिर 40 प्लस 16 56, 56 प्लस 1 इज 57। सो 57 बेस 10। सर हम 0 का ऊपर के वैल्यूज क्यों नहीं लेते? ठीक है, तो ये एक्चुअली कन्वर्जन का रूल्स है, ये कुछ रूल्स हैं, तो उसके हिसाब से हमें चलना है। आपको क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि लेना क्यों नहीं है, आपको क्वेश्चन पूछेगा कि इसे कन्वर्ट करिए बाइनरी से इसमें। क्या है 57 क्लियर हुआ सभी को? कैसे किया है मैंने, बताइए एक बार, जल्दी से क्लियर हुआ क्या? ठीक है, अगर क्लियर हुआ है आपको तो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं। हाँ, एक क्वेश्चन और लीजिए। 0 1 0 1 0 0, दिस इज योर बाइनरी। इसका आप डेसिमल बताइए क्या आएगा, सभी लोग ट्राई करिए। यस बिल्कुल नासिर, हमेशा ऐसा ही होगा, 0 के ऊपर की वैल्यूज आप नहीं लोगे, आप कोई भी कन्वर्जन करेंगे आगे उसमें भी हम लोग देखेंगे। ओके, आंसर आना स्टार्ट हो गए, सभी लोगों ने आंसर इसका सॉल्व करना है। मीना हैज आंसर्ड 20, अंजलि 20, अमीना 20, स्नेहा 20, वेरी गुड। अगेन, तो डायरेक्ट अभी शॉर्टकट, अभी मैं ये सारी चीजें बार बार नहीं लिखूंगा, अभी मैंने क्या किया यहीं पर लिख दिया मैंने, कौन कौन सा, 1 2 4 8 और ये 16। तो 1 के जो भी 1 के यहाँ की वैल्यू है तो ये लेना है, तो 16 और ये प्लस 4। सो सिर्फ 16 प्लस 4 कितना, 16 प्लस 4, सो इट इज 20, 20 बेस 10। क्या ये चीज सभी को आई अभी कि हाउ वी कन्वर्टेड बाइनरी टू डेसिमल? अगर क्वेश्चन पूछा जाए बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करना है तो समझ में आया सभी को, जितने भी स्टूडेंट्स दिख रहे हैं? मोर क्वेश्चंस तो ठीक है, आप क्वेश्चंस तो आप चाहिए उतने, आप आपके मर्जी से आपको जितने चाहिए उतने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस इसकी कर सकते हो।
ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन और कर लिए 11001, इसका आंसर सभी लोगों का करेक्ट आना चाहिए। 11001। आंसर आना स्टार्ट हो गए, वेरी गुड, बहुत ही फास्ट। रोशनी हैज आंसर 25, मीना ने 49 बोला है, अंजलि 29, वेरी गुड, 29, 25, 49 मिक्स्ड आंसर्स है। स्नेहा 25, अजमत 25। सर एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करो प्लीज बिकॉज आई जॉइन लेट, ठीक है। अमीन आई सेइंग 36, मेदत 25, ओके। चलिए तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर नंबर क्या दिया आपको 11011। तो चलिए जो कोई लेट हुआ है फिर से एक बार देख लीजिए कि ये सीरीज याद रखो, सिर्फ ये 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, सब डबल करते जा रहा हूँ मैं, 16, 32, 64, और ये नंबर लिख रहा हूँ मैं, देखिए इसके नीचे 10011, ठीक है। क्या करना है, सिर्फ जो 1 के ऊपर की वैल्यूज है उसे हम काउंट करेंगे, 1 के ऊपर की जो वैल्यूज है उसे हम काउंट करेंगे सिर्फ, और 0 के ऊपर जो है उसे हम लोग स्किप करेंगे, उसे हम काउंट नहीं करेंगे। सो देखिए 16 प्लस 8 प्लस 1, सो 16 प्लस 8 कितना हो गया आपका 24, 24 प्लस 1 इज 25। सो इस बाइनरी का आंसर हो जाएगा 25 बेस 10। यस 25 इज करेक्ट आंसर, 25 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये क्लियर है, बाइनरी टू डेसिमल सभी को, हम लोगों ने 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस, ठीक है। बेस 10 यानी याद रखो कि डेसिमल के लिए हम लोग बेस 10 लिखते हैं, उसमें 10 डिजिट्स होते हैं। चलिए जो लेट आया वो एक बार सिर्फ ये स्लाइड देख लो कि ये नंबर्स होते हैं, इतने इसमें वैल्यूज होती हैं, और ये आपका डिजिट्स हो गया, यू कैन से बेस, या फिर ये इतने डिजिट्स होते हैं इसमें। हाँ, टू द बेस 10 मीन्स डेसिमल, टू द बेस 2 मीन्स इट इज बाइनरी, एंड टू द बेस 16 मीन्स हेक्साडेसिमल। चलिए क्लियर है क्या सभी को, ठीक है। चलो फिर आपको एग्जाम्पल के लिए, अभी अगर जो भी लेट हुआ है कोई भी आया तो उनके लिए एक एग्जाम्पल लास्ट दे रहा हूं मैं, 10110, इसका कन्वर्ट करिए डेसिमल में। डेसिमल नंबर से पहचानना है, यहाँ पे 2 दिया है इट मींस इट इज बाइनरी, यहाँ पर 10 है इट मींस डेसिमल, सो बाइनरी टू डेसिमल। आंसर आना स्टार्ट हो गए, मीना 22, रोशनी, जाकिर अली 22, वेरी गुड, मेदर 22, अमीना 22, वेरी गुड, सभी लोग बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। तो अगेन आप इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है कि ये सीरीज यहाँ पे लिखते रहो, डायरेक्टली क्या करना है, सीरीज को वो नंबर्स के नीचे ही लिखना है। एक्चुअल एग्जाम में क्या करना है आपको, डायरेक्टली इन नंबर्स को यहीं पे लिख देना है, इसके नीचे ही, जैसे ये 1 2 4 8 और 16 डबल करते गया। और कौन कौन से नंबर काउंट करना है आपको, ये यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर 1 है। सो 16 प्लस 4, 16 प्लस 4 इज 20, 20 प्लस 2 इज 22, सो इट इज 22 बेस 10। वेरी गुड, सभी लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। चलिए तो दिस वाज आवर बाइनरी टू डेसिमल। अभी हम सेकंड सीखेंगे, डेसिमल दिया होगा तो उसे बाइनरी में कैसे करेंगे, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी। तो डेसिमल नंबर हमें दिया हुआ है 25, डेसिमल नंबर दिया हुआ है 25 टू द बेस 10, 10 है यानी ये डेसिमल हो गया। सो इसे वी हैव टू कन्वर्ट टू बाइनरी, इसे हमें क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। सो सबसे पहले बेसिक मेथड बता रहा हूँ कि बेसिक कैसे सॉल्व होता है ये। सो बेसिक होगा इस तरह से सॉल्व करना है, 25 बेस क्या है 2, बेस 2 है तो हम लोग इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से क्या करेंगे डिवाइड, 2 से डिवाइड किया तो 2 1 जा 2,
2 2 जा 4 और यहाँ पर क्या हो गया आपका एक 1 बच गया ना, 1 बच गया। फिर से इसे हम 2 से ही डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 जा 12, यहाँ पर क्या बचा है 0। फिर से 2 से ही डिवाइड करेंगे हमेशा, 2 3 जा 6 सो 0। अगेन 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2 और यहाँ पर ये 1 एक बच गया आपका, 1 बच गया, ठीक है 0। फिर हमें क्या करना है कि ये सारी वैल्यू इस ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। रिवर्स ऑर्डर में कैसा हो गया आपका, देखिए 1 1 0 0 1, रिवर्स ऑर्डर में यहां से स्टार्ट करना है और यहां तक लिखना है। सो इट इज 1 1 0 0 1। क्या किया, 2 से हम लोग डिवाइड करते गए और जो भी रिमाइंडर आया हम लोग यहाँ पर लिखते गए। और स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टूडेंट्स ये वाला नंबर लिखना भूल जाते हैं, सो यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। दिस इज बेसिक मेथड। अभी मैं आपको डायरेक्ट शॉर्टकट बताने की कोशिश करता हूँ, ट्राई करिए समझने का। 1 कैसे आया, देखिए ये 1 यहाँ से रिवर्स स्टार्ट किया मैंने, ये वाला फर्स्ट 1, ये वाला फर्स्ट 1, ये सेकंड 1, फिर 0 0 रिवर्स में लिखा है, रिवर्स, ठीक है। किसी को ये मेथड ही अगर पसंद आ रही है तो आप ये फॉलो करिए, नहीं तो यहाँ पर देखिए अभी 25 टू द बेस 10, इसे आपको करना है बाइनरी में। तो बाइनरी में हम लोग कैसे करेंगे, 25, तो देखिए ये नंबर है आपका 1 2 4 8 16, कहां तक लिखना है, ये जो नंबर दिया हुआ है इससे छोटा नंबर होना चाहिए, इससे छोटा नंबर। अगर हम लोग 32 लिखेंगे तो इससे बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने 32 नहीं लिखा। एक बार सभी लोग बिल्कुल यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान देना है। हाँ, तो मैंने सीरीज लिख दी। कहां तक लिखना है कि आपका जो गिवन नंबर है 25 गिवन नंबर है, सो 25 से मैंने क्या किया है, छोटा नंबर लिया है, ठीक है। तो वो सीरीज में कौन सा है, इट इज 16। हाँ, हम लोग किसी ने बोला है 24, तो देखिए ये सीरीज में 24 नहीं आता है। हमारी जो सीरीज है 2 की जो सीरीज है उसमें कैसे नंबर है, 1 2 2 का डबल 4 4 का डबल 8 16 32 64, क्या यहाँ पर 24 आता है, नहीं, 25 से छोटा आपका 16 है, इसलिए 16 लिखा। थोड़ा रीजनिंग अप्लाई करिए कि मुझे 25 फॉर्म करना है और 16 लेना है। सबसे पहले 16 प्लस कितना करूंगा तो 25 आएगा, सो 16 प्लस 9 करना पड़ेगा 25 के लिए, 16 प्लस 9 करना पड़ेगा 25 के लिए। बट हमारे पास यहाँ पर 9 डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम लोग कैसा कर सकते हैं, ये दो 8 प्लस 1, सो क्या हो गया आपका 16 प्लस 8 प्लस 1, कितना हो गया ये आपका 25 हो गया, 25 हो गया। तो हमने कौन कौन से नंबर लिए, हमने ये नंबर लिया तो इसके नीचे 1, ये नंबर स्किप किया तो 0, ये भी स्किप किया 0, ये नंबर लिया 1, ये 1 लिया, तो हमारा क्या बन गया, इट इज 1 1 0 0 1। दिस इज योर बाइनरी, ठीक है। क्या ये चीज समझ में आई, बताइए एक बार। ठीक, ये जो मेथड है इसमें टाइम टेकिंग हो जाएगा, अगर नंबर थोड़ा बड़ा आ गया तो कैलकुलेशन में टाइम लगेगा। रिपीट सर, बिल्कुल। और एक क्वेश्चन लेता हूं मैं आप लोगों के लिए, चलिए अभी हम लोग नोट करेंगे। 75 दिया हुआ है, दिस इज डेसिमल, 75 दिया गया है, 75 को आपको करना है बाइनरी में। 75 का कोड क्या होगा बाइनरी के अंदर, बाइनरी में कैसे होगा, ठीक है। दोनों ही मेथड से मैं आपको करके बताता हूँ, दोनों मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए तो पहले हम लोग डायरेक्टली शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ, देखिए क्या करना है। 75 से छोटा नंबर लिखना है वो सीरीज में, 1 2 4 8 16 32 64, आगे का नंबर तो 128 हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्या होगा आपका 128, तो मैंने कहां तक लिखा 64 तक। मुझे फॉर्म क्या करना है 75, हाउ आई विल, ये नंबर तो मुझे कंपलसरी यूज करना है। सो 64 में कितना ऐड करना पड़ेगा कि 75 हो जाए, 11 ऐड करना पड़ेगा, राइट। कितना करना पड़ेगा 11। डायरेक्टली हमारे पास 11 है क्या, नहीं, तो 11 हम कैसे फॉर्म करेंगे, इट इज 8 यूज करेंगे, 8 9 10 और ये 11। तो मैंने ये 4 नंबर्स यूज किए, कौन कौन से, ये नंबर्स मैंने यूज किए। तो इनके नीचे मैंने लिख दिया 1 1, ये यूज नहीं किया तो 0, ये यूज किया है 1, दिस वी डिडंट यूज, दिस वी डिडंट यूज, और ये
तो क्या हो गया 1001011, ये हो गया आपका 75 का बाइनरी कोड। एक बार बताइए ये चीज समझ में आई कि नहीं सभी को? ठीक है, जस्ट एक बार आपको समझ लेना कैसे क्या है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। हाँ, और ये यहाँ से अगर हम लोग करेंगे इस मेथड से तो कैसा होगा, ये जो बेसिक है, ये जो बुक्स में दी गई है, ये मेथड दी हुई है, तो इसमें देखिए कैसा होगा। हमेशा 2 से ही करना है। क्यों 2 से क्यों करना है? बाइनरी इसलिए। अगर ऑक्टल होता, आगे ध्यान में देखिए, जब हम ऑक्टल करेंगे तो 8 से डिवाइड करेंगे, हेक्साडेसिमल करेंगे तो 16 से। तो देखिए 2 से करेंगे तो 2 3 जा 6, 6 यहाँ पर कैरी, सो 2 7 जा 14, तो यहाँ पर एक बच गया है, दिस इज रिमाइंडर। अगेन 2 से करेंगे, सो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, अगेन 1 बच गया यहाँ पर। फिर से 2 9 जा 2 9 जा 18, सो 0। अगेन 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, एक बच गया हमारा। अगेन 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 0 बचा है। अभी ये जब तक 1 नहीं आएगा तब तक करना रहता है। सो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा, तो हमारा क्या बचा यहाँ पे 0। तो रिवर्स ऑर्डर में लिखना होता है। रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो कैसा आएगा 1 फिर 0 0 1 0 1 1, है दोनों चीजें सेम? ओके, नासिर सिंह, पहला मेथड इजी है, मैंने उसी से किया। आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, नो इशू। लेकिन सेकेंड मेथड एक्चुअली आपका देखा जाए तो थोड़ा लेस टाइम कंज्यूमिंग है। यस, बोथ मेथड आर इजी, लेकिन आप कोई भी एक मेथड याद कर लो और उसी से फॉलो करना है। इस मेथड में याद रखना है कि यहाँ से स्टार्ट करना है, रिवर्स ऑर्डर में। ये 1 लिखना स्टूडेंट्स भूल जाते हैं और उसकी वजह से मार्क्स माइनस हो जाएंगे आपको आते हुए भी। क्या डेसिमल टू बाइनरी समझ में आया? एग्जाम्पल दूं आप लोगों को? चलिए, सो इट इज 132 टू द बेस 10, मतलब ये हो गया डेसिमल नंबर एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट टू बाइनरी नंबर। चलिए, वन थर्टी टू, ये 2 4 8 का डबल 16 का डबल 32 का डबल 64 उसका डबल 120, आगे जाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर देखिए 132 फॉर्म करना है। सो 132 फॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा 128, 128 में कितना ऐड करना पड़ेगा आपको? 128 में आपको ऐड करना पड़ेगा 4। तो देखिए सिर्फ 128 और 4 दो ही ऐड करना है, तो नंबर कितना इजी हो गया देखना अभी यहाँ पर। 1 0 0 0 0 1 0 0, आ गया ये इजीली। 1 1 2 3 4 और ये 1 0 0, ये आ गया आपका फॉर्म। तो इससे किया तो इतना इजी होगा, वहां से थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, काफी बच्चों को इजी भी होगा। सो यू कैन यूज एनी मेथड, जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो मेथड आप यूज करिए, बट ये थोड़ा इफेक्टिव है, फास्ट हो जाएगा। सिर्फ सीरीज में बिल्कुल भी गलती नहीं करना है, सब जगह पे सिर्फ यही सीरीज है, तो इतना सीरीज याद रखिए, सब डबल डबल हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये सब 2 की पावर है सारी। चलो बताइए, क्लियर है? बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, एक बार सभी लोग बताओ। यस सर, क्लियर है, वेरी गुड। अभी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे बाइनरी। सबसे पहले क्या देखा था हमने? बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी फिर से बोलो, ठीक है? तो आप एक बार एग्जाम्पल, आप है ना ये फिर से एक बार रिकॉर्डेड सेशन देखना, आपको समझ जाएगा। ये सारा मैंने बाइनरी का ही एग्जाम्पल लिया हुआ है, ठीक है? और ये आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हो, सो मे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन या फिर ये सब चीजें सारी खिचड़ी बन सकती है इसकी, ठीक है? तो आपको क्या करना है कि एक बार फिर से ये लेक्चर फिर से देखिए और खुद से एग्जाम्पल लो, आप कोई भी नंबर लेके देख सकते हो, ठीक? तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आपका ऑक्टल टू बाइनरी। सबसे पहले हमने डेसिमल टू बाइनरी देखा, अभी हम देखेंगे ऑक्टल टू बाइनरी। ऑक्टल यानी क्या होता है?
ऑक्टल में आपके 8 डिजिट्स होते हैं 0 to 7 के अंदर, और उसका बेस होता है 8, बेस होता है 8, ठीक है। हाँ, तो ऑक्टल यानी क्या होता है, इसका बेस कितना होता है, बेस होता है 8। तो यहाँ पर ये चीज समझिए, 8 कैसे होगा आपका, 2 raised to 3 करेंगे, 2 raised to 3 करेंगे तब आपका 8 होता है, 2 raised to 3 करेंगे तो 8 होता है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि 3 नंबर है ना, तो 3 3 का पेयर बनाना है, 3 3 का पेयर बनाना है। कैसे बनाना है मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ, सिर्फ ध्यान दीजिए। यहाँ पर ऑक्टल नंबर दिया है 24 टू द बेस 8, इसका हमें बनाना है बाइनरी, इसका हमें बनाना है बाइनरी। सिर्फ इतना याद रखिए, ऑक्टल के लिए 3 3 का पेयर बनेगा, क्यों, क्योंकि 8 होता है आपका 2 raised to 3, और वहां पर जो हम लोग स्टार्टिंग में क्यों नहीं किए, बिकॉज बेस 2 था तो 2 raised to 1, इसलिए हम लोग को सारे डिजिट्स लेने थे। यहाँ पर सिर्फ 3 3 का पेयर लेना है। 3 3 का पेयर हम लोग अभी कैसे लेंगे देखिए। 24 ऑक्टल 8 बोला है तो उसका हमें करना है बाइनरी में 24, 3 3 का पेयर, 3 का पेयर यानी कैसा होता है देखिए, 1 2 4, ये हो गया आपका 3, फिर से इसमें 1 2 4, ये हो गया 3, बार बार 1 2 4, ये हो गया 3, इसे बोलते हैं 3 3 का पेयर, 3 3 का पेयर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, ये 2 है, 2 कैसे बना होगा, 3 के पेयर से, ये भी 3 के पेयर से। सो 2 के लिए मैंने लिखा 1 2 3, 3 नंबर आएंगे 2 के लिए, और 4 के लिए आएंगे 3 नंबर्स। अभी वो कैसे आएंगे देखिए, यहाँ पर आपका नंबर क्या होता है आपका 1 2 4, 1 2 4, यहाँ पर क्या है 4, 4 है, इनमें से क्या चाहिए मुझे, सिर्फ 4 चाहिए। यहाँ पर क्या है 2, यहाँ से क्या चाहिए मुझे, सिर्फ 2। सो जो नंबर चाहिए उसके ऊपर हम लोगों ने लिखा 1, बाकी सब 0, बाकी सब 0। आगे आंसर इजीली 0 1 0 1 0 0। क्या किया मैंने, 3 3 के पेयर बनाए, हर नंबर के लिए 3 पेयर बनेंगे। सो मैंने 3 डैश कर दिए पहले, फिर 1 2 4, 1 2 4, 4 चाहिए तो मैंने सिर्फ 4 के ऊपर 1 लिखा, यहाँ पर 2 चाहिए था तो 2 के ऊपर मैंने 1 लिखा। सो दिस इज ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू बाइनरी। क्या क्लियर हुई ये चीज? सर वाईफाई में प्रॉब्लम है, वाईफाई में आपके यहाँ से प्रॉब्लम है या मेरे यहाँ पर प्रॉब्लम है, ये बताइए आप। चलिए और एक क्वेश्चन लीजिए, इट इज यस मेरे यहाँ। सर पेयर 2 ही आया, हाँ पेयर 2 नहीं, 3 3 का बोले तो ये 3, ये 3 हो गया 3, ये 3 हो गया, इसे बोल रहा हूं मैं पेयर्स, ठीक है। तो ये देखिए 7 31, 7 31 और यहाँ पर 8, इसका हमें करना है बाइनरी में, इसका हमें करना है बाइनरी में। चलिए एक एक एग्जांपल में और आपको करवाता हूँ। क्या करना है, 7 7 कैसे बना होगा, 3 बाइनरी डिजिट से बनता है, ये 3 के लिए और ये 1 के लिए। मैंने 3 3 का पेयर बना दिया, देखो ये 3, यहाँ पर ये 3 और ये 3, ये नंबर्स कौन से हैं, 1 2 4, अगेन 1 2 4, 1 2 4। देखिए यहाँ पर क्या है आपका 1 1, तो हमको कौन सा चाहिए, ये नंबर चाहिए, ये दोनों चाहिए क्या, नो। सो इनके यहाँ पर लिखा 0 और ये 1। नेक्स्ट नंबर इज योर 3, 3 चाहिए, 3 कैसे बनेगा आपका, 2 + 1 करने पर 3 बनेगा, 2 + 1। सो ये दोनों नंबर चाहिए, इसीलिए मैंने लिखा 1 1, दिस नंबर वी डोंट नीड। अभी 7, 7 कैसे बनेगा, 4 + 2 6, 6 + 1 7, 6 + 1 क्या हो गया आपका 7, ठीक है। तो ये कैसा हो गया अभी आपका, यहाँ पर सारे ही नंबर चाहिए, सो 1 1 1। अभी कुछ स्टूडेंट्स के मन में आ रहा होगा कि सर ये 7 के जगह अगर 8 होता, 7 के जगह 8 होता, तो यहाँ पर 8 नहीं हो सकता, क्योंकि ऑक्टल नंबर्स आपको पता है 0 to 7 ही होते हैं, तो यहाँ पर 8 नहीं आएगा कभी भी, या फिर 9 नहीं आएगा। वाई, बिकॉज ऑक्टल नंबर के अंदर, ऑक्टल नंबर में आपका सिर्फ 8 डिजिट्स होते हैं, मतलब 0 to 7। क्या ये चीज क्लियर है, कैसे आया ये? सर फर्स्ट कॉलम में क्यों नहीं लिया 4, फर्स्ट कॉलम में क्यों नहीं लिया 4, फर्स्ट कॉलम मतलब कहां पर बोल रहे हो आप? यस सर, क्लियर है सभी को? ठीक है, अगर आप फिर से करके देखिए, क्वेश्चन है आपके सामने 56, 56 दिया हुआ है 8, इसका बाइनरी करिए।
फर्स्ट क्वेश्चन में 4 लिया ना, देखो यहाँ पर क्या है 4 है, 4, तो मैंने ये वाला 4 यूज कर लिया 4। यहाँ पर 2 चाहिए, तो यहाँ पर सिर्फ 2 मेरा यहाँ से बन गया ना 2, तो ये 4 लेने की जरूरत ही नहीं है। चलिए 56 के लिए आंसर दिया है 101110 जाकिर ने। वेरी गुड जाकिर, करेक्ट है आपका बिल्कुल। चलिए तो हमें क्या करना है, ये 5 कैसे बना होगा, 3 नंबर से, 1 2 3, 3 बाइनरी नंबर से। 6 कैसे बनेगा, 3 बाइनरी नंबर से, तो 1 2 4, 1 2 4। सेम प्रोसीजर हम लोग इसमें भी यूज करेंगे आगे आपका हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल में चार 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 का पेयर बनेगा। अब यहाँ पर देखिए ये नंबर है 6, 6 कैसे बनेगा, सो 4 + 2 करेंगे तो 6 बनेगा, 4 + 2, सो 4 यूज कर लिया, 2 यूज किया, 1 की जरूरत नहीं पड़ी। हियर यू हैव 5, 5 कैसे बनेगा, 4 + 1, 4 + 1, सो 4 की जरूरत है, इसकी जरूरत नहीं है, सो करेक्ट आंसर इज 101110। बताइए अमीना, आपका जो आंसर आया है आपने सिर्फ 11 ही लिखा है, इट शुड बी 000। मीना आपका भी आंसर थोड़ा गलत हो चुका है, एक बार क्रॉस चेक करो। यस सर, आई गॉट इट। हाँ चलिए और एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, क्वेश्चन दीजिए सर। हाँ ये लो 3, हमें क्या करना है, एक सेकेंड सर। हाँ ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू बाइनरी, सो ये लीजिए नंबर दिया है 312, ये आपका एक ऑक्टल नंबर है, इसको आप बाइनरी में कन्वर्ट करिए, बाइनरी में कन्वर्ट करिए। यस सभी लोग ट्राई करो। आई थिंक द सेशन इज गोइंग टू एक्सपायर, वो फटाफट से इसी लिंक से ज्वाइन कर लेना अगर एक्सपायर हो जाता है तो। ओके मीना ने आंसर दे दिया ऑलरेडी। ओके हम क्वेश्चन फिर से करेंगे, डोंट वरी। ओके नासिर मेदात, यस बहुत से स्टूडेंट्स का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है, सब लोग दे रहे हैं कि 0 1100 10 एक बार चेक कर लो, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये आंसर दे रहे हैं, ये आंसर दे रहे हैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स। चलिए तो अभी हम लोग कोशिश करेंगे, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 4, 1 2 4, 1 2 4, तो यहाँ पर 2 है ना, 2, तो सिर्फ हम लोग यहाँ से ये लिखेंगे बाकी। चलिए तो ये क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे, यहाँ पर आपका 2 है, 2 है तो हमने सिर्फ 2 यूज कर लिया, सो वहां पर 1, ऊपर जो यूज नहीं किया वहां पर हमने 0। अगेन यू हैव 1, 1 है, 1 है तो हम सिर्फ 1 यूज करेंगे, सो 1 यूज कर लिया, बाकी यहाँ पर 0 0। नेक्स्ट हो गया आपका 3 दिया हुआ है, 3, सो 2 + 1 3 होगा, 2 + 1 3, सो 1 1 और यहाँ पर 0, सो करेक्ट आंसर है इसका 0 1 1 0 0 1 0 1 0। बिल्कुल जिन्होंने भी आंसर दिया है दैट इज करेक्ट, दैट इज करेक्ट। सो सभी को समझ में आया ऑक्टल टू बाइनरी कैसे किया। स्लाइड फर्स्ट सेकंड, हाँ देख लीजिए कौन सी स्लाइड चाहिए, मैं स्टार्टिंग से आपको सारी स्लाइड्स दिखा रहा हूँ। दिस इज योर स्लाइड नंबर 1, जिसमें हमने देखे थे ऑक्टल में, देखिए स्टार्टिंग में सिर्फ 7 नंबर मैक्सिमम हो सकता है, 7 नंबर मैक्सिमम हो सकता है, सो 4 + 2 + 1 7 मैक्सिमम है, डेसिमल के अंदर आपका 9 मैक्सिमम रहेगा। चलिए ये सेकंड स्लाइड आपकी, ले लीजिए स्क्रीनशॉट जिसको लेना है, दिस इज योर सेकंड स्लाइड, दिस इज योर थर्ड स्लाइड, दिस इज योर थर्ड स्लाइड, और ये आपकी फोर्थ स्लाइड, फोर्थ स्लाइड।
और ये आपकी 5th स्लाइड है, 5th स्लाइड। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या देखा? हमने देखा डेसिमल से बाइनरी कैसे करना है। ठीक है, सारा खेल बाइनरी पर ही है। और दूसरा देख लिया था हमने रिवर्स बाइनरी टू डेसिमल। अभी हमने देखा आपका ऑक्टल से बाइनरी कैसे करना है, ऑक्टल से बाइनरी कैसे करना है। अभी हम लोग सीखेंगे कि बाइनरी से ऑक्टल कैसे करना है, बाइनरी से ऑक्टल कैसे करना है। चलिए, सो बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू ऑक्टल। ये नंबर दिया हुआ है आपके सामने 101110 टू द बेस 2, टू द बेस 2 यानी ये बाइनरी हो गया। आपको क्या करना है? ऑक्टल बनाना है। ऑक्टल यानी यहाँ पर 8। ठीक है, ऑक्टल यानी क्या करना है? आपको 8 बनाना है। सो अगेन आपको क्या करना है? कितना? 3 3 का पेयर बनेगा। 3 3 का क्या बनेगा? 3 3 का आपको पेयर बनाना है। ऑक्टल में याद रखिए हमेशा 3 का पेयर। सो यहाँ पर देखिए, मैं दूर दूर लिखता हूँ इनको। ये 3 हो गए और ये 3 हो गए, राइट। सो यहाँ पर क्या होता है आपका 1 2 4 1 2 4। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से नंबर्स यूज किए? 2 4, मतलब कितना हो गया? 4 + 2 6। और यहाँ पर क्या आपका 4 + 1 5। सो योर आंसर इज 56। इसका आंसर क्या आ गया? 56 और ये 8। गलती से अभी इनको ऐड मत कर देना कि आप 5 + 6 ऐड कर दो और 11 बना दो, तो मिस्टेक हो जाएगी। क्या किया मैंने? 3 के इसमें ब्रेक किया। 3 3 3 नंबर, 3 बाइनरी डिजिट्स मिला के आपका एक डिजिट बनेगा ना। 3 बाइनरी मिला के आपका एक डिजिट बनता है, तो ये आपका एक डिजिट है और यहाँ पर ये आपका एक डिजिट है। एग्जैक्टली हमने रिवर्स किया। चलिए और एक क्वेश्चन लीजिए। 1 1 0 0 1 0 1 0, ये नंबर लो। दिस इज योर बाइनरी। आपको बनाना है ऑक्टल, ऑक्टल। ठीक है, देखिए थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं तो स्टूडेंट्स बहुत कम है आज, और गलती से अगर एग्जाम में आ गया फिर 3 3 का पेयर। ये 3 नंबर्स हो गए, ये 3 नंबर्स हो गए। अभी यहाँ पर 2 ही नंबर बचे, तो हम लोग इसे 0 पकड़ेंगे आगे, 0। सो अगेन ये क्या है? 1 2 4 1 2 4 और ये 1 2 4 1 2 4। क्या हो गया? 0 की वैल्यू हम नहीं लेंगे, यहाँ से क्या पकड़ेंगे? सिर्फ 2। यहाँ पर 2 आ गया। यहाँ से क्या आपका 1 1 लिखा, और यहाँ से आपका ये 2 नंबर्स है, सो इनको एडिशन 2 + 1 3। सो द करेक्ट आंसर इज योर 312। एग्जैक्टली इसका उल्टा मैंने आपको 312 नंबर दिया था जिसे हमें बाइनरी करना था। स्नेहा 622 नहीं होगा, इट इज 312। एक बार चेक कर लो, इट इज 312। अब कोई भी नंबर आपके मर्जी से लेके देखिए। चलिए और ट्राई करेंगे अभी हम लोग। सर अगर एक डिजिट लेस हो तो 0 ऐड करना है क्या? यस, 0 आपको आगे लेना है। सर ये तो 3 पेयर नहीं था। 3 पेयर क्यों नहीं था? ये देखिए ना, ये देखिए, ये एक नंबर हो गया, ये एक नंबर हो गया, और यहाँ से ये एक नंबर हो गया। अगर नहीं दिया है तो वहां पे हम लोग 0 लेंगे। तो 3 पेयर का मतलब है कि 3 डिजिट्स है, 3 डिजिट्स है। एक डिजिट का 3 बाइनरी होता है, एक डिजिट का 3 बाइनरी होता है। चलिए और कोशिश करिए, आप आपकी मर्जी से कुछ भी लीजिए। 0 1 0 1 0 1 0 1, ये नंबर ले लीजिए। चलिए, दिस इज योर बाइनरी। आपका कन्वर्ट करना है इसे डेसिमल में या इसमें ऑक्टल में। मैंने फर्स्ट 0 स्किप किया। ओके, फर्स्ट 0 स्किप किया इसीलिए। ओके, चलिए 3, ये 3 हो गया। अगर यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर होता तो हम लोग 2 0 लगाते, लेकिन यहाँ पर ये 0 हो गया, तो ये 3 नंबर्स 1 2 4 1 2 4 और ये 1 2 4। यहाँ से क्या है? 1 वाली चीज हम काउंट करेंगे, तो यहाँ से सीधा सीधा 2 आ गया। यहाँ से 2 नंबर्स आए, देखो 2 नंबर्स, मतलब इन दोनों को ऐड करो। 4 + 1 इट इज 5। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग?
यहाँ से होगा सिर्फ 2, सो द करेक्ट आंसर इज 252 टू द बेस 8। वेरी गुड आमिना, गुड, वेरी गुड आजमत। समझ में आ रही है बात है सभी को? क्या करना पड़ेगा आपको, थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे बहुत ज्यादा, तब आपको ये सारी चीजें और इजी हो जाएंगी। और ऑक्टल में हमेशा याद रखना है कि 3 का पेयर बनेगा, क्योंकि वो 8 होता है, सो 2 raised to 3, तो 3 का पेयर बनेगा। वेरी गुड, रिपीट करिए एक बार और प्लीज। ठीक है, चलेगा, एक बार और रिपीट करता हूँ। एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग इस बार। 1 1 1 0 0 0 1 1। ऑक्टल में क्या करना होता है, हमें 3 का पेयर बनाना होता है। ये आपका बाइनरी है और इसे आपको ऑक्टल में करना है, ऑक्टल में करना है। ऑक्टल के लिए हमेशा 3 का पेयर होना चाहिए, चाहे आप बाइनरी टू ऑक्टल करो या फिर ऑक्टल से बाइनरी। 3 बाइनरी मिला के आपका एक डिजिट बनता है ऑक्टल के अंदर। तो देखिए, ये 3 का मैंने पेयर बना दिया, यहाँ पर ये 3 का पेयर और ये 2 ही है, तो यहाँ पर 0, तो ये 3 का पेयर हो गया। ओके, किसी ने आंसर दे भी दिया है कि 2 1 2 आंसर दिया है। लेट्स चेक। यहाँ पे ये 1 1 2 4 1 2 4 और ये 1 2 4। यहाँ पर क्या है, 2 जगह पे 1 है, सो 2 + 1 कितना हो गया, ये 3। यहाँ पर कितना होगा, ये 4 और सॉरी ये नहीं है, सिर्फ 4 है ना, सिर्फ 4, सो 4। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 + 1 3, सो द करेक्ट आंसर इज 343 टू द बेस 8। 343 टू द बेस 8। एक बार चेक करिए, कुछ मिस्टेक हुई है क्या? हाँ, 343 आ रहा है सभी लोगों का? वेरी गुड, 343। तो क्या क्लियर है ये चीज अभी? एक बार रिवाइज करोगे तो हो जाएगा। चलिए, अभी हम लोग देखेंगे हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल से आपको क्या करना है, बाइनरी। हेक्साडेसिमल से बाइनरी। हेक्साडेसिमल में क्या थे आपके, एक तो 0 to 9, 0 to 9 के नंबर्स थे, और A to F। A to F यानी क्या है, A यानी होता है आपका 10, B हो गया 11, C is 12, D is 13, E is 14 and F is 15। सो टोटल 16 नंबर्स होते हैं। 0 to 9 ये हो गए आपके 10 और ये आपके 6, सो इट इज टोटल 16। टोटल कितना हो गया, 16। हेक्साडेसिमल नंबर कैसा लिखा जाता है, ये नंबर, और यहाँ पर हम लोग 16 का बेस देंगे, बेस। चलिए, तो मैंने अभी एक नंबर लिया आपके सामने, हेक्साडेसिमल नंबर E3, और यहाँ पर लिखा है 16। E3 और यहाँ पे लिखा है 16। इसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। क्या करना है, बाइनरी में इसे हमें कन्वर्ट करना है। अगेन 16 यानी क्या होता है आपका, 2 raised to 4 करोगे तब 16 होता है। तो यहाँ पर क्या करना है, याद रखना है, 4 का पेयर बनाना है, 4 का पेयर बनाना है फ्रॉम बैक साइड से हमेशा, या फिर राइट बोल सकते हो, या फिर बैक साइड से हमें क्या करना है, 4 का पेयर। यानी कैसा हो गया, 1 2 4 8, ये 1 2 4 8, ये ऐसा 4। क्लियर है बातें? इसमें क्या करेंगे हम लोग, 4 4 का पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए नंबर्स कौन कौन से हैं आपके, 2 नंबर दिए। ई यानी कितना हो गया आपका, ई यानी कितना होता है, देखिए इट इज 14। ई यानी कितना हो गया, 14। सो ये कैसे बना होगा, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 4 8, 1 2 4 8। एग्जैक्टली हम लोग ऑक्टल में क्या कर रहे थे, सिर्फ 3 नंबर्स ले रहे थे, 3। यहाँ पर कितना है, 4, तो यहाँ पर यू हैव 3। 3 कैसे बनेगा, 2 + 1, 2 + 1 3, सो 1 1। हियर यू हैव 0 0। ई यानी कितना है, ई यानी है आपका 14। ई यानी कितना है, 14। सो 14 कैसे बनेगा, 14 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये नंबर तो आपको लेना ही है, 8 + 4 12, 12 + 2 12 + 2 करेंगे तो 13 14 हो गया। हाँ, तो ये 1 1 1 0। जाकिर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो इसका आंसर है आपका 1 1 1 0 0 0 1 1।
ये हो गया आपका बाइनरी कोड। हेक्सा में क्या होता है, 4 मिला के एक डिजिट बनता है और ऑक्टल में 3 मिला के एक डिजिट बनता है। चलिए और एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, 8b5, 8b5 16 लिखा है और यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी। यस वेरी गुड स्नेहा, नासिर बिल्कुल करेक्ट है आपका भी। चलिए 8b5 कैसे बने होंगे ये, 4 से, 1 2 3 4, सभी लोग ट्राई करो, 1 2 3 4, 2 3 4, 1 2 4 8, 1 2 4 8, 1 2 4 8। ऑक्टल में याद रखना था कि सिर्फ 3 ही लिए थे हमने और यहाँ पर 4 है। सो फर्स्ट क्या है आपका 5, 5 कैसे बनेगा, 4 + 1। चलो किसी ने आंसर दिया है, लेट्स चेक आउट। जाकिर ने आंसर दिया है 1 0 1 1 0 1 0 1। लेट्स चेक इट आउट। जाकिर ने बहुत फास्ट आंसर दिया है। चलिए 5 है तो ये 1। नेक्स्ट इज बी, बी यानी कितना हो गया, बी यानी आपको ध्यान देना, इट इज 11। बी यानी कितना हो रहा है, 11। 11 कैसे बनेगा, 8 + 4 तो होगा नहीं, सो 8 + 2 10, 10 + 1, सो 1 0 1 1 और 8 के लिए सिर्फ ये। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1। ये आपका बाइनरी कोड हो गया। एक बार चेक करो कितने लोगों ने सही दिया है। बहुत से स्टूडेंट्स में यहाँ पर मिस्टेक हुई है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स की मिस्टेक हुई है। आई थिंक अमीना जी का नहीं, उनका भी गलत हो गया। मीना ने करेक्ट दिया है। यस मीना का सिर्फ करेक्ट है, बाकी सभी लोगों का इसमें मिस्टेक हो गई है। तो एक बार चेक करिए कि आप लोगों ने क्या मिस्टेक की है। ये 5 है, ये आपका 11 है और ये 8 है। अगर आपको मिस्टेक नहीं समझ में आई है तो पूछिए कि सर क्या गड़बड़ हो गई इसमें। सिर्फ मीना ने करेक्ट आंसर दिया है, बाकी सब लोगों का थोड़ा सा गलत हो गया। क्लियर हुई बातें कैसे किया है मैंने ये, टाइपो एरर है, ओके ठीक है, नो इशू मीना, मेरा भी सेम ही है मीना जैसा। अच्छा ओके स्नेहा, नासिर हाँ ठीक है, टाइपिंग एरर हो सकता है कि आप 1010 टाइप कर रहे हो तो मिस्टेक हो सकती है, लेकिन समझ में आया सभी को हेक्साडेसिमल कैसे किया हमने। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं। चलिए D49, D49, D49 ये आपका है हेक्साडेसिमल, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी। चलिए 1 2 3 4, बट सर आपने 9 + 2 + 1 लिया। अच्छा 9 + 2 + 1 ले लिया क्या, 11 ना, 8 + 2 10, 10 + 1 नहीं, सही लिया है मैंने तो, यहाँ पर 8 लिया है, बिल्कुल सही लिया है ना, से कोई इशू नहीं। 1 2 4 1, 1 2 4 8, 1 2 4 8, किसी ने आंसर दिया शायद से। ओके नासिर मेदात, बहुत सारे स्टूडेंट्स का आंसर करेक्ट आया, तो चेक कर लेना एक बार करेक्ट आया क्या। दिस इज 9, 9 कैसे होगा आपका, 8 + 1, 8 + 1 9 इज 0 0। सेकंड इज 4, 4 के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर ये, और डी, डी यानी हो गया आपका, डी मीन्स व्हाट, इट इज 13, 13 कैसा होगा, 8 + 4 12, 12 + 1, सो 1 1 0 1। एक बार चेक कर लो सभी का ये आंसर आया क्या। यस वेरी गुड स्नेहा, वेरी गुड जाकिर, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो। अजमत का भी एकदम करेक्ट है, आमीना जी का भी करेक्ट है, वेरी गुड। सो समझ में आया हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कैसे किया। सीधा याद रखो, ऑक्टल आ गया तो आपको क्या करना है, 3 3 का पेयर बना लो, जितना नंबर है 3 3 का ऐसा। और अगर हेक्साडेसिमल आ गया तो 4 का बना लो और नीचे सिर्फ लिखना है 1 2 4 8 और उनका करना ही है चीज। चलिए तो अभी लास्ट पार्ट है इसका, दैट इज अभी बाइनरी, बाइनरी दिया हुआ है और उसको आपको कन्वर्ट करना है, बाइनरी को कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल।
चलिए हम नंबर लेंगे 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1। इसको क्या करना है आपको, ये आपका बाइनरी दिया हुआ है, इसे करना है हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल में कैसा होगा ये, एग्जैक्टली सेम जैसे कि हमने ऑक्टल में किया था। यहाँ पर क्या करेंगे, 4 का पेयर बना रहे हैं, वी आर मेकिंग पेयर ऑफ 4, ये 4 और ये 4, 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2 4 8। ठीक है, और भी एक मेथड होती है जिसमें बहुत बड़ा टेबल वगैरह बनाना पड़ता है, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए मैं आपको वो चीज नहीं बोल रहा। अच्छा, जाकिर ने आंसर दे भी दिया, D49, वेरी गुड। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, 8 + 1, इट इज 8 + 1। अगर ये पेयर के अंदर है तो ऐड करना है, पेयर के अंदर होगा तो ऐड होगा, सो 8 + 1 इज 9। यहाँ पर सिर्फ आपका 4 है, इट इज 4। और यहाँ पर क्या है, 8 + 4, 8 + 4 12, 12 + 1 13। सो बाय मिस्टेक यहाँ पर 13 मत लिखिए, आंसर गलत हो जाएगा। 13 मत लिखना, आंसर गलत हो जाएगा। सो ये हो गया आपका D49, D49 एग्जैक्टली रिवर्स किया, एग्जैक्टली रिवर्स। चलिए नेक्स्ट नंबर देता हूं आपको, 1 1 0 1 1 1 0। इसका करिए हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल। सभी लोग ट्राई करो सभी। इट इज 1 2 4 8 1 2 4 8 और ये 1 2 4 8, आगे तो कुछ है ही नहीं। सो ये 8 + 4 12, 12 + 2 14, 8 + 4 12, 12 + 2 14। 14 के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, 14 के लिए यूज होगा आपका डी, डी। यहाँ पे यू है 4 + 2 6, और ये 16 डी आया क्या सभी का, ओके 16। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, 8 + 4 12, 12, अच्छा ये 14 है, बिल्कुल 14 के लिए ई आ जाएगा। सो 16 इज करेक्ट आंसर, माय मिस्टेक, 16 इज करेक्ट। सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, 9 के बाद में आपको ABCD यूज करना है, आफ्टर 9 ABCD। चलिए सभी को क्लियर है, बताइए सभी को समझ में आ गया कैसे किए हमने सारे। सभी को हम अभी ऑक्टल नंबर दिया है तो वी कैन कन्वर्ट टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल, डेसिमल, कोई भी नंबर हो तो बाइनरी कर सकते हैं, और बाइनरी का हम लोग वो नंबर बना सकते हैं। व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और डोंट थिंक कि आपका एग्जाम में नहीं आएगा। इनकेस अगर एग्जाम में आ गया तो सोचिए कि आपको 1 मार्क की लीड मिलेगी, और 1 मार्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो किसी भी ना किसी एग्जाम में आपको इसकी जरूर हेल्प मिलेगी, सो बिल्कुल भी इसे मिस नहीं करना है। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, आप होमवर्क के लिए करके देख सकते हो, और कहीं पे भी कोई डाउट आता है सो यू कैन डेफिनेटली कॉन्टेक्ट मी। कोई भी सब्जेक्ट में कहीं पर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बेस से समझ जाना कि कौन सा नंबर दिया हुआ है, और आप आपकी मर्जी से भी नंबर्स लेके देखिए, और गूगल पे डाल के देखिए कि मेरा आंसर करेक्ट है कि नहीं, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने मिक्स में दे दिया आपको, तो इसकी आप प्रैक्टिस करिएगा, दिस इज फॉर योर होमवर्क। सो बताइए सभी को लेक्चर समझ में आ गया प्रॉपरली। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच जाकिर। यस 16 ई 16, एक बार बताइए, हाँ समझ में आ गया ना सभी को। ठीक है, चलिए